ये वही पौधा है जिसे पुलिस वालों ने हैम्प का नाम दिया। कुछ दिन पहले ये भाबरू का इलाका है और कुछ दिन पहले यहाँ पर कार्रवाई करी, 4 किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप ये लगाया गया कि ये नशे का पौधा है और इसकी खेती की जा रही थी। लेकिन हम जब इस इलाके में घूमे हैं तो हमें हकीकत पता लगी है कि ऐसे पौधे तो यहाँ बहुतायत में हैं। हर जगह खेतों के किनारे, मेड़ के किनारे, सड़क के किनारे, हर जगह ऐसे पौधे आप देख सकते हैं। हम आपको और भी दिखाएंगे। और ये पौधे अपने आप उग जाते हैं। किसानों ने भी बताया कि हमने तो कभी, जब पुलिस कार्रवाई से पहले तक तो हमें इसका नाम भी नहीं मालूम था। खरपतवार के साथ ये हमेशा अपने आप उग जाता है, इसको काटा जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये नशे का पौधा है और इसकी खेती की जा रही थी। लेकिन जब हकीकत से रूबरू होते हैं तो पता चलता है कि ये इंटेंशनली की गई कार्रवाई है, जबकि किसानों का इससे कोई लेना देना नहीं है। इस पूरी स्टोरी में आप देखेंगे कि इसकी पूरी हकीकत क्या है। ये तस्वीरें भाबरू इलाके में पिछले हफ्ते हुई पुलिस कार्रवाई की हैं। शाहपुरा और चंदवाजी पुलिस ने यहाँ 7 खेतों में कार्रवाई की और ऐसे 6600 से ज़्यादा पौधों को जब्त किया। 4 किसान गिरफ्तार हुए और 3 को फरार घोषित किया गया। बताया गया कि ये पौधा हैम्प का है जो नशे के काम आता है। लेकिन ये तो सिर्फ वो है जिसे पुलिस ने सच कहा। मौके पर जाकर जब हमने हकीकत जानी तो वो कुछ और ही थी। जिसे नशे का पौधा कहकर खेती करना बताया गया, वो तो इस पूरे इलाके में बहुतायत में उगा हुआ है। भाबरू के आसपास खेतों में, मेड़ पर, सड़क किनारे, शमशान के अंदर, लगभग हर जगह ये पौधा उगा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें तो पता ही अब चला कि ये नशे का पौधा है। सर, किसान लोग तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। जैसे आपने कुछ देखा है कि आम रास्ते के अंदर भी ये उग रहा है, और जैसे ही इसको खरपतवार के रूप में हम खेतों में निनाण करके निकाल देते हैं, और जो डोलों में रह जाता है वो उगता रहता है। फिर उसको काट के फिर भगा देते हैं। कोई जानता ही नहीं क्या है क्या नहीं है। हमारे को तो जब पुलिस आई, जब पता चला कि ये नशे का पौधा है। उस दिन मैं बकरी चराया था, रास्ते के पास हमारे खेत थे, तो उस खेत के अंदर वो क्या पता घास था, क्या था और क्या नहीं था। तो पुलिस वाले आके ज़बरदस्ती उसको काटने लगे। काट के मेरे को कोई बोले बैठो गाड़ी। सब मेरा क्या दोष है, मेरा तो कोई खेत ही नहीं है। खेत भी तो अलग है, मेरा तो डोल है वहाँ। सर, हम ये कुछ भी नहीं जानते कि ये क्या पौधा है। जैसे हम बचपन से इसको देखते आए हैं, ये खेतों के आसपास में हर जगह पे, सार्वजनिक जगह पे, सब पे मिलता है ये। और जैसे हम खेतों की कटाई करते हैं, खरपतवार करते हैं, तो इसको निकाल देते हैं। और मेड़ पे जो रहता है उसको जब हम खेतों की सफाई करते हैं उस टाइम में काटते हैं। जैसे बारिश स्टार्ट होती है ये वापस से उगने लग जाता है। जितने भी इसकी कटाई करें, कुछ भी करें, तो ये जैसे ही बीज फैलता है वैसे वैसे उगने लग जाता है। हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि ये कोई नशीला पौधा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उसके बाद में खेतों में जाना हमने बंद कर दिया। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा दिखने लग गया। आरोप है कि पुलिस ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो बकरी चरा रहे थे। इनमें से एक तो मानसिक रूप से कमजोर भी बताया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच का चुनाव लड़ चुके एक शख्स ने उन पर जानबूझकर कार्रवाई करवाई, क्योंकि इस ढाणी ने उसको वोट नहीं दिए थे। वोटों की लड़ाई है सर, ये रंजिश है, एक तरह से रंजिश का बदला है ये। मुझे थोड़ा थोड़ा शक होता है। एक बंदे ने 3-4 दिन तक यहाँ पर रैकी की थी, तो वो सर इलेक्शनों में है ना मेरे पास से 10 कनेक्शन फर्जी करवाना चाहता था, तो मैंने उसके कनेक्शन नहीं किए सर। तो हो सकता है उसने मेरे साथ रंजिश निकाली हो। ये पता नहीं बीज कहाँ से आया, क्या हुआ, इसके बारे में किसान को भी कोई पता नहीं है। न कभी इसका कोई मिसयूज़ किया गया है, न इसकी कोई खरीद फरोख्त है मेरे गांव में, और न ऐसा कोई नशेड़ी मेरा गांव में कोई ऐसा इस पेड़ को लेकर के कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई इसको कोई पी रहा है, खा रहा है या कोई धूम्रपान कर रहा है। क्या वाकई ये नशे का पौधा है या फिर पुलिस का सच एकदम झूठ है? इस बात की तस्दीक करना जरूरी था, क्योंकि हमने ऐसा कुछ नहीं पाया कि इस तथाकथित नशे के पौधे की खेती की जा रही हो। इस पौधे के बारे में हमने बात की कृषि वैज्ञानिक दिनेश यादव से। कैनाबिस इंडिका है जिस केमिकल नेम तो, और इसकी जो फैमिली है वो कैनाबिनेसी है, और ये हिंदी में इसको भांग कहा जाता है, और ये नर पौधा कहलाता है। भांग का जो होता है वो नर पौधा कहलाता है, मादा होता है वो गांजा पौधा होता है। ये आमतौर पे बरसात के मौसम में अपना आप उग जाता है। ये जंगली पौधा होता है और इसको जानवर खा भी लेते हैं, तो कोई विशेष जहरीला फील नहीं होता है इनका। लेकिन कोई कृषक जानबूझकर इसकी खेती करता है तो वो दंडनीय होता है। इसको अपने को गवर्नमेंट से अनुमति लेनी पड़ती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बाकी जंगल रूप से ये उग जाता है और 3 से 5 फुट तक की हाइट में ये दे देता है। और इसकी जो पंखुड़ियाँ होती है जो नीचे तो 8 भागों में बटी होती है और ऊपर आते आते 3-4 भागों में खंडित रहती है।
सवाल यही है कि जब ये जंगली पौधा है और अपने आप उग जाता है तो फिर पुलिस ने कुछ चुनिंदा किसानों पर कार्रवाई कैसे कर दी। हमने इस बारे में खुद पुलिस महानिरीक्षक एस सेंगाथिर से जानना चाहा कि क्या पुलिस बिना होमवर्क किए एक तरफा कार्रवाई भी करती है। मैं चेक करता हूँ इसको, किसानों से बात करके जांच के दौरान वो क्या कहना चाहता बात करेंगे, इसमें कोई रंजिश का एंगल हो तो ही बात करेंगे, और साथ ये लीगली ये सही केस है या नहीं है उसकी भी लीगल विशेषज्ञों से बात करके सही कार्रवाई कराएंगे। पुलिस की कुछ कार्रवाइयां अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, जैसे कि फर्जी एनकाउंटर। ऐसे कुछ एक मामलों में न्यायपालिका पुलिस कर्मियों को दंडित भी कर चुकी है। क्या भाबरू के इन 4 बेकसूर किसानों को गिरफ्तार कर जेल में डालना भी वैसा ही जुर्म नहीं है? क्या ऐसे दोषी पुलिस कर्मियों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? महेंद्र सैनी, कोर्ट न्यूज़, भाबरू।